जमीन नहीं तो आसमां बोलेगा। हमारे साथ एमएलए साहब, आप आपके सामने और आप एमएलए के सामने। आज के इस मीटिंग में उपस्थित हमारे साथी जिन्होंने इस शहर के लिए विधानसभा में पूरी तरह से अपनी आवाज पिछले कई सालों से रखकर इस शहर के वो विकास की दिशा में लेके जाने का काम किया, वो आदरणीय माजी आमदार रशीद ताहिर साहब, कल्याण रोड संघर्ष समिति के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी, मंच पर बैठे सभी आदरणीय मेहमान, सामने बैठे हुए सभी मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, भाइयों और बहनों, आज इस मीटिंग में मुझे भी लगा, जैसे रशीद भाई को लगा था कि एक टेबल मीटिंग होगी, वहां आकर हम अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा ये तो जनसभा है और ये होना भी जरूरी है, क्योंकि अन्याय होने पर भी हम अगर खामोश रहे तो हमें तो मुर्दा ही समझेंगे। अभी जिंदा है तो हमें जिंदा दिखना पड़ेगा। निश्चित रूप से आज जो अन्याय हो रहा है, आगरा रोड पे हुआ, कल्याण रोड पे तो इससे पहले होने वाला था। शादाब भाई ने वो सब बताया आपको। जब डीपी प्लान मंजूर ही नहीं है, क्योंकि मैंने मालूमात ली तो अभी तक ये नया डीपी मंजूर है नहीं। और डीपी प्लान किस लिए रहता है, विकास आराखड़ा किसके लिए रहता है कि लोगों को सुविधा होनी चाहिए, लोगों को वहां पर नामो निशान मिटा के विकास करना नहीं है, लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए, लोगों को उसका फायदा हो तो ही विकास वाद होना जरूरी है। तो ये डेवलपमेंट प्लान जो है नया अभी तक मंजूर नहीं, और 2003 का डेवलपमेंट प्लान था जिस पर कार्रवाई कितनी हुई है वो पूछा हमने पिछली बार जब ये डेवलपमेंट प्लान की मीटिंग रखी थी कॉर्पोरेशन में, वो मीटिंग में हम थे। वहां उनको पूछा गया कि आपने 2003 की डीपी जो थी उस पर कितना काम किया, तो उन्होंने बताया 12% काम हुआ है। 12% मतलब 100% में से 12% काम हुआ, शायद एक दूसरे रोड पर काम हुआ, बाकी डीपी प्लान पर काम नहीं हुआ। जब आप अपना जो कर्तव्य है या आपका अधिकार है, वो अधिकार से डेवलपमेंट प्लान वहां पर उसका इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो नए डीपी प्लान का काम ही नहीं। हमने तो वहां ये भी बोला था कि पूरा डीपी प्लान जो है रद्द करो, ताकि उसमें बहुत सारी खामियां थी। वहां एडीडीपी जो मैडम थी, वो मैडम को पूछा तो उनको ठीक से बोलने तक नहीं आ रहा था। वो साउथ इंडियन मैडम थी बेचारी, उनको ना हिंदी बोलने आता था, ना ठीक से मराठी बोलने आता था, ना इंग्लिश बोलने आता था। तो उन्होंने बोला नहीं है, हमने वहां पर ऑफिस में बैठकर ड्रोन सर्वे से डीपी प्लान तैयार किया है, जबकि उनको ये भी मालूम नहीं कि कौन सी माइनॉरिटी कहां पर रहती है, कौन से लोग कहां रहते हैं। शायद ये कब्रिस्तान उन्होंने खेड़ा गांव के उधर डाला था, तो उनको ये पता नहीं कि डेवलपमेंट प्लान किसके लिए करना है, कि लोगों की वहां चाह क्या है, लोगों की डिमांड क्या है और लोगों को क्या अपेक्षित है, ये सब न जानते हुए उन्होंने डीपी प्लान तैयार किया था। हमने तो वहां ये भी बोला, क्लियर कट बोला कि आपने जो डीपी बनाया है वो शायद लोगों के लिए नहीं हो, खाली बिल्डरों के लिए। और आज वो डीपी बिल्डरों के लिए हम जिम्मेदारी से बोलते हैं, क्योंकि जो डीपी वो आपको काम करना चाहिए था वो उस पर काम हुआ नहीं। आज डीपी मंजूर नहीं है और आप लोग जो है मेट्रो के नाम से, कभी डीपी के नाम से थोड़ा कार्रवाई कर रहे हैं। हम विकास के खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। नहीं तो वही बोला जाएगा कि ये रोड थोड़ा कार्रवाई के खिलाफ है, इसका मतलब इनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए। लेकिन हम डेवलपमेंट के साथ होते हुए वो डेवलपमेंट लोगों के लिए होना चाहिए, तो हम आपके साथ। खाली कार्रवाई करना, आज आप पुलिस पावर लेके आप आपकी ताकत अधिकार का वापर करके, क्योंकि आज लोकल बॉडी नहीं है तो प्रशासन को पूरा अधिकार है, वो अधिकार का वापर कर रहे हो, पुलिस प्रशासन का वापर कर रहे हो और
आप वो करते नहीं, और ये थोड़ा कार्रवाई में ऐसे दिखा रहे हो कि आज के आज हम पूरे भिवंडी का विकास करेंगे, और 3-4 महीने बाद इलेक्शन है, आने दो बॉडी, फिर करो जो करना है, हम भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन बॉडी, लोकल बॉडी को इस पे इन्वॉल्व करना नहीं है, खाली अपना हुकुम शायद जैसे ये अधिकार चलाना है। तो हम ये अन्याय के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि आप जो कॉम्पेंसेशन का एक्ट है उसमें सुधार करो। जो कॉम्पेंसेशन एक्ट एमएमआरडी का है, जैसे समृद्धि को दिया गया, शासन का नहीं है ना, वो एक्ट के हिसाब हमको भी यहाँ पर मुआवजा दो और तोड़ना चालू करो। हम सब तो आपके साथ तोड़ने के लिए वो हम मदद करने आते हैं। लेकिन यहाँ आप क्या दे रहे हो? मुआवजा, टीडीआर दे रहे हो। आज जब जगह ही बचेगी नहीं तो टीडीआर किसके लिए? बिल्डरों को मदद करने के लिए, क्योंकि ये टीडीआर मिलेगा, ये बेचना किसको है? बिल्डर को। तुम्हारी जगह ही बचेगी नहीं तो आप बनाओगे क्या? तो सस्ते में बिल्डर को अपना टीडीआर देना है। और इसके लिए बिल्डरों के फायदे के लिए अगर सब हो रहा है तो इसका विरोध करना हमारा काम है। मैं कल्याण रोड के साथ ही नहीं, पूरे भिवंडी के साथ, क्योंकि हम लोगों ने, रशीद भाई, हम जब सभागृह में थे, भिवंडी का कोई भी विषय आता था, किसी तरह का भी अन्याय हो, हम एक साथ आते थे। पक्ष अलग था हमारा, लेकिन हम भिवंडी के विकास के लिए, भिवंडी के अच्छाई के लिए हमने हर मंच पर एक साथ आकर हर चीज का विरोध भी किया है, और जो अच्छा काम है उसको सपोर्ट भी किया है। आज भी हम वही चाहते हैं। ठीक है, लोक प्रतिनिधि आज जो है उनका फोन नहीं उठाया जा रहा है, ऐसा बताएगा तो बड़ी शर्म की बात है। चाहे प्रशासन में कोई भी हो, लेकिन लोक प्रतिनिधि का आदर होना चाहिए। जो भी लोक प्रतिनिधि हो उसको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, उसका फोन तो उठाया जाना ही चाहिए, साथ ही साथ उनके साथ तरीके से बात करना चाहिए। और आप लोग जो काम कर रहे हो पब्लिक को समझाओ, पब्लिक को उसका नुकसान फायदा क्या है दोनों समझाओ, उसके बाद कार्रवाई करो। इतना जल्दी 1 महीने में कार्रवाई करके आपको जाना कहाँ है? क्या शहर भागने वाला है कि आप जाने वाले हो? अगर आपको सही ढंग से कार्रवाई करनी है, सही ढंग से लोगों को का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों को विश्वास में लो और वो तरीके से कार्रवाई करो। हमने मेट्रो के बारे में अभी बहुत सारे लोग उसका क्रेडिट लेने आ रहे हैं। मेट्रो कब मंजूर हुई किसको मालूम है? मेट्रो जब नागपुर को मंजूर हुई तो हम लोगों ने वहां अनशन में बैठे थे हम लोग कि अगर नागपुर में मेट्रो हो रही है तो हम तो मुंबई से 40 किलोमीटर पर है, तो पहले हमारा हक बनता है। इसके लिए वो मेट्रो मंजूर हुई। तो मेट्रो मंजूर हुई लोगों के सुविधा के लिए। तो मेट्रो को जाने के लिए बाद में अगर कोई अड़चन आती है तो उसको हम लोगों को विश्वास में लेके भी छुड़ा सकते हैं। जैसे अभी तक मेट्रो का काम आगे फटाफट चालू ही था, आगे भी उसको जैसे अंडरग्राउंड करने का फैसला आया, हम लोगों ने उसको भी इजाजत दी, मंजूर। हमसे पूछा गया, उस समय पूछा गया था, देवेंद्र फडणवीस साहब ने हमको पूछा कि आपको मेट्रो देंगे आगे के लिए। हमने तो कहा था कि ये जो मोनोरेल देते, मेट्रो जो है, ये मेट्रो हमको शिवाजी महाराज चौक से वंजरपट्टी नाके पर, और जो डीपी रोड है 100 फीट का, जिसपे आज भी कुछ कार्रवाई हो रही है, वो 100 फीट रोड से फिर पाइपलाइन आया और फिर कल्याण जाए, ताकि ये मेट्रो का फायदा पूरे शहर को, सिर्फ शहर को नहीं तो ग्रामीण को भी इसका फायदा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो शिवाजी महाराज चौक पे जाती थी, वहां स्टेशन बनता था, तो वो साइड के जो लोग हैं पारोल रोड वाले, उनको उसका फायदा होता था। वंजरपट्टी नाके पे अगर स्टेशन होता था तो जो वज्रेश्वरी रोड वाले हैं वो गांव वालों को भी उसका फायदा होता था। आगे चाविंद्रा जाता था तो परगा रोड वाले लोग जो है उनको सुविधा बनती थी, और आगे फिर वहां से पाइपलाइन से नांदोल जाते थे, तो पूरे ग्रामीण को भी एक मेट्रो का फायदा होता था। उस समय कुछ लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं, ये मेट्रो हमको जरूरी नहीं है। अभी मेट्रो का सब क्रेडिट ले रहे, तो ये मेट्रो जरूरी है, और शहर के विकास के लिए, शहर अगर हमारा शहर टॉप 10 में आना चाहिए तो उसके लिए जो जो चीजें है वो वहां पर दिखनी चाहिए। इसके लिए मेट्रो जरूरी है। अभी अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो आप लोग बाकी क्यों ये सब। दूसरी चीज जो है, ये मेट्रो के बाद आप लोगों ने, जैसे रशीद भाई ने बोला कि जल कर भी लगाया, मल कर लगाया, 459 कोटी की जो योजना थी अंडरग्राउंड ड्रेनेज वाली, आयुष साहब तो हमारे आईएएस है, उन्होंने उस पर ध्यान देना चाहिए।
कि वो योजना का हुआ क्या, लोगों को उसका फायदा हो रहा है या वो ये योजना बंद है। अभी तक अंडरग्राउंड में किसी का जा रहा है ड्रेनेज? तो फिर 450 करोड़ रुपया गया कहा? जब 450 करोड़ रुपया ऐसे ही जा रहा है जिसका फायदा भी नहीं हो रहा है, तो आप जो है लोगों के घर दुकान तोड़कर क्यों कार्रवाई करना चाहते हैं? तो उनको ऐसे कुछ योजना ला के फायदा करो। 459 टूट गया, वैसे 600 अभी आया है, ऐसा है मैंने भी सुना हो। तो 600 रुपए से 600 करोड़ से जो है लोगों को मुआवजा दो अच्छी तरीके से, और उसके बाद ही कार्रवाई करो। हम भी अपने सामने आ जाएंगे। शहर के विकास के लिए हम निश्चित रूप से सबके साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन शहर के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। खाली आज आप लोग प्रतिनिधि बन गए तो आप आपका ये नहीं चलाओगे तो वो भी नहीं चलेगा। और आयुक्त साहब को भी हम सुनाना चाहते हैं कि आपको पूरा अधिकार है, आप प्रशासक हो, लेकिन प्रशासन भी जनता का सेवक रहता है। तो पहले वो जो लोगों की सुविधा है उस पर ध्यान दें। आज ना कचरा ठीक से उठ रहा है, ना किसी का गटर ठीक से बन रहा है, ना आपके पास नाली चेंबर के लिए पैसा है। और उससे भी आगे मैं बोलता हूँ कि हम शासन से जो निधि ला रहे हैं, आज हमने शासन से 50-55 करोड़ रुपया लाया, उसमें कुछ कॉर्पोरेशन को हिस्सा देना है 25%, तो वो पैसा उनके पास नहीं है। अगर वो 25% नहीं देंगे तो 50 करोड़ रुपया भी निकल जाएगा। ये हालत आज कॉर्पोरेशन की है, और आप क्या कर रहे हो? थोड़ा कार्रवाई में लगे हो, किसको फायदा पहुंचाने के लिए? बिल्डरों को। इससे अच्छा जो है आप पब्लिक को विश्वास में लो। भिवंडी की जनता इससे पहले भी बहुत कुछ दे चुकी है। हमने तो कहा था, जो पिछली मीटिंग हुई थी उसी में कहा था कि आपने डीपी में जो चीज रखी थी उसमें हम सब लोगों ने, भिवंडी के हर आदमी ने आपको सहयोग दिया है। चाहे उसमें आपने रोड वाइडिंग किया हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट आता है। हमारे ये पूर्व में तो पाइपलाइन आए तो भी जगह छोड़ना है, टावर लाइन आए तो भी जगह छोड़ना है, रिंग रोड आए तो भी जगह छोड़ना है। फिर भी हम लोग छोड़ने को तैयार है, लेकिन वो विकास लोगों के लिए हो। लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे। जो जरूरी है वो चीज बाजू में रखकर कर रहे हो, तो इसको विरोध करना जरूरी है। मैं कल्याण रोड संघर्ष समिति के साथ पहले से भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। हमने ये जो चीज है ये सब शिंदे साहब को जाकर समझाए थे, और शिंदे साहब ने हम लोगों को राहत देने का काम किया। और शिंदे साहब ने उसी समय कमिश्नर साहब को फोन किया था, उसी समय एमएवाडी के कमिश्नर को फोन करके बोला था कि ये रोड पर कभी कार्रवाई करनी है तो उससे पहले अपने को वहां पर एक कमेटी स्थापन करनी है। वो कमेटी स्थापन होगी, वो कमेटी जो है वहां का सब आइडिया लेने के बाद क्या जरूरी है क्या नहीं है वो समझाएगी। उसके बाद आप वहां पर कार्रवाई करने जाओ, जब तक कार्रवाई के लिए जाना नहीं है। सब भाषा में वहां पर बोला था, और तब वो कार्रवाई रुकी थी। अभी जो है आगरा रोड वालों का मसला ऐसा हुआ कि अचानक से उनको 24 घंटे का नोटिस आया, और 24 घंटे होने से पहले कार्रवाई भी शुरू हो गई। मुझे तो मालूम पड़ा कि वो भी शायद शिंदे साहब के पास गए थे। मुझे उन्होंने बोला था, मैंने उनको टाइमिंग लेके दिया था, मैं बाहर था, वो गए थे, लेकिन क्या बात हुआ मुझे ठीक से पता नहीं। लेकिन अगर डिप्टी सीएम और जो नगर विकास खाते के चीफ है, जो नगर विकास खाते के मंत्री है, उन्होंने बोलने के बाद भी अगर कार्रवाई करते तो इनको क्या पर्सनल इंटरेस्ट है समझ में नहीं आता। और ये चीज जो है गलत है। लोगों को आप मौका देना चाहिए, उनका कुछ कीमती सामान है वो निकालने के लिए तो समय देना चाहिए कम से कम। वो तक नहीं दिया, आपका कानूनी तौर पर आप 15 दिन की नोटिस देना जरूरी है, उसके बाद 7 दिन की नोटिस देना जरूरी है, उसके बाद 24 घंटे की नोटिस देना जरूरी है। ये सिस्टम है, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। बैक पे नोटिस देके ये सब करने की कोशिश की, उसमें